नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर होम साइंस के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट इन सभी एग्ज़ाम में जिसमें भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि होम साइंस विषय शामिल किया गया है सिलेबस में, उसके लिए ये जो प्रश्न हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो ये श्रृंखला है वो होम साइंस के टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान के कुछ प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से डेली आपको प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। पिछला भी कुछ प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। रेयॉन को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये ए है प्राकृतिक रीजनरेटेड रेशा, ऑप्शन बी है मानव निर्मित जंतु फाइबर, ऑप्शन बी है ब्लेंडेड या मिश्रित रेशा, ऑप्शन नंबर डी है मिनरल या खनिज रेशा। तो यहाँ पर रेयॉन के बारे में पूछा है, तो रेयॉन को प्राकृतिक रीजनरेटेड रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही साथ जंतु फाइबर, आपको पता होगा इसमें क्या आता है, ऊन आता है जंतु फाइबर के अंतर्गत, और रेशम, ये जो हैं वो जंतु फाइबर के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित में जो मनुष्य ने जो बनाया है कृत्रिम रेशा, एक प्रकार से आप जो कहेंगे वो मानव निर्मित रेशे में के अंतर्गत आएगा। मिश्रित रेशा, दो रेशों के मिलने से जो रेशा बनता है, दो रेशों के मिलने से जो जिस रेशे का निर्माण होता है उसको कहते हैं खनिज रेशा। इसमें आ जाएगा आपका सोना, चांदी और एस्बेस्टस। सोना, चांदी, एस्बेस्टस जो है आपका वो आ जाएगा खनिज रेशे के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका एस्बेस्टस इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रीजनरेटेड रेशा को रेयॉन रेशा भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, नॉयलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नम या वेट कताई, ऑप्शन बी है झोंका या ब्लो कताई, ऑप्शन सी है शुष्क ड्राई कताई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गलन मेल्ट कताई। तो नायलॉन कपड़े के तंतु जो हैं वो बनते हैं मेल्ट कताई यानी कि गलन कताई जिसको कहते हैं, इससे नायलॉन कपड़े के तंतु जो हैं बनाए जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। और इसके साथ ही साथ नायलॉन का आविष्कार जो है कब हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए। तो नायलॉन का जो आविष्कार है वो हुआ था 1938 में, और किसने किया था? तो नायलॉन का जो आविष्कार है वो किए थे डॉक्टर कैराथर्स। डॉक्टर कैराथर्स ने नायलॉन तंतु का निर्माण किया था। कब किया था? 1938 में। तो नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं मेल्ट या गलन कताई से। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? ऑप्शन नंबर ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है रेयान, ऑप्शन सी है एसीटेट, ऑप्शन नंबर डी है ट्राई एसीटेट। तो कौन सा मानव निर्मित रेशा है जो कि गैर सेलुलोजिक है? तो मानव निर्मित तो इसमें सभी आ जाएंगे, जो ऑप्शन तीनों चारों है, चारों जो है मानव निर्मित आ जाएगा, लेकिन गैर सेलुलोजिक भी पूछा है। तो मानव निर्मित और गैर सेलुलोजिक की बात करें तो उसमें आ जाएगा नायलॉन। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नायलॉन जो है वो मानव निर्मित रेशा है और इसके साथ ही साथ गैर सेलुलोजिक भी है। ठीक है, और नायलॉन की कुछ विशेषता है जो कि आप जान लीजिए। नायलॉन की विशेषता क्या है? तो इसको मैजिक फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिक फाइबर। ठीक है, इसको मैजिक फाइबर भी कहते हैं नायलॉन रेशे को। और इसके साथ ही साथ नायलॉन का जो रेशा है वो मानव निर्मित रेशा है जिसको कि गैर सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डेकरान, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रेयॉन, ऑप्शन डी है पॉलिएस्टर। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइड और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को कहते हैं
ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, नायलॉन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका प्रश्न जो है वो टीजीटी में DSSB टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, DSSB टीजीटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है लाइनेन, ऑप्शन बी है रेयान, ऑप्शन सी है डेक्रान, ऑप्शन डी है नायलॉन। पुनर्निर्मित रेशा पूछ रहा है, तो पुनर्निर्मित रेशे के अंतर्गत कौन सा रेशा आता है? इसको कहते हैं रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेयान की खोज कब हुई थी? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी इसकी खोज। रेयान की खोज जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, और रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो रेशम से मिलती हैं। हल्का होता है, रेशम की तरह चमकीला होता है, तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं मिलने की वजह से रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक मजबूत रेशा है। सबसे अधिक मजबूत रेशे की बात हो रही है। चारों ऑप्शन में आपको तुलना करके बताना है यहाँ पर कौन सा रेशा जो है सबसे मजबूत होता है। नायलॉन है ऑप्शन नंबर ए, बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर डी है एक्रिलिन। तो इन चारों की तुलना में अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत जो रेशा है वो है नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, नायलॉन संबंधित एक और प्रश्न था जिसमें कि आपको बताया गया है कि नायलॉन जो है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जादुई रेशा, यानी कि मैजिक फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, मैजिक फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैजिक फाइबर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? ऑप्शन नंबर ए है सूती, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है अर्गेंजा, ऑप्शन डी है अर्गेंडी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कपड़ा होता है वो शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है? रेयॉन जो होता है, रेयॉन कपड़ा जो होता है वह शरीर की आकृति के बहुत करीब होता है, और यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। जो रेयॉन है, रेयॉन मानव निर्मित पहला रेशा है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन। अगला प्रश्न है पॉलीएमाइड रेशा है। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी है एक्रेलिक रेशा, ऑप्शन सी है नायलॉन रेशा, ऑप्शन डी है पॉलीएथिलीन रेशा। तो पॉलीएमाइड रेशा कौन सा होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन रेशा। नायलॉन रेशे को पॉलीएमाइड रेशा भी कहते हैं, प्रश्न का राइट आंसर। और ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रेयॉन रेशे का जो निर्माण होता है वो कच्चे पदार्थ के रूप में किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए है ऊन एवं रेशम, ऑप्शन बी है रेशम एवं कपास, ऑप्शन सी है जूट एवं मिलन, ऑप्शन डी है कपास एवं बांस। तो जब रेयॉन के रेशे का निर्माण किया जाता है तो वहाँ कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कपास और बांस को। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास और बांस का प्रयोग कच्चे सामग्री के रूप में किया जाता है रेयॉन रेशे के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? ऑप्शन नंबर ए है लिनन, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है सिल्क, ऑप्शन डी है हेम्प। बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। कब कब पूछे गए हैं? तो पीजीटी 2013 में पूछा गया है, टीजीटी 2011 में, और टीजीटी 2010 में। इसके साथ ही साथ ये प्रश्न आपका जो है वो टीजीटी झारखंड
झारखंड के टीजीटी में 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो आप सभी को पता है, बहुत ही आसान प्रश्न भी है। हेम्प, लिनन, सिल्क, आप सभी को पता है। यहाँ पर थोड़ा सा, लिनन, सिल्क, हेम्प, ये तीनों जो है वो प्राकृतिक रेशा है। तो बचा क्या? रेयान, मानव निर्मित रेशा है। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हेक्सामिथिलिन डाइअमीन एवं एपिडिक अम्ल का बहुलक है। ये प्रश्न आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉयलॉन 66। ये जो है हेक्सामिथिलिन डाइअमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक है, नॉयलॉन 66। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या है। रासायनिक रूप से नायलॉन है। ऑप्शन नंबर ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन को क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड भी कहते हैं, पॉलीएमाइड भी कहते हैं नायलॉन को। और इससे पहले मैंने एक प्रश्न आप लोग कराया था, सेम यही प्रश्न है, बस वहाँ पर ये ऑप्शन पॉलीएमाइड प्रश्न में पूछ दिया है। यहाँ पर दिखाएंगे आपको, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। हाँ, ये देखेंगे पॉलीएमाइड रेशा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। और इसका राइट आंसर सेम यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, ऑप्शन को प्रश्न में कर दिया है। देखेंगे रासायनिक रूप से नायलॉन, पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। रेयान को जिस डिटर्जेंट से धोते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए है एसिड, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों। तो रेयान के जो वस्त्र होते हैं उनको धोने के लिए किस डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं? ना ही एसिड का प्रयोग करते हैं, ना ही अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। इसको धोने के लिए प्रयोग करते हैं जो है साबुन और गुनगुने पानी का। ठीक है, कोई भी साबुन हो, नर्म साबुन हो और गुनगुना पानी, इसी से इसको धोते हैं। एसिड अल्कोहल का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं रेयान के वस्त्र को धोने में। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कौन कौन से कपड़े आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खादी के कपड़े, ऑप्शन बी है हैंडलूम के कपड़े, ऑप्शन सी है नायलॉन के कपड़े, ऑप्शन नंबर डी है शहतूत की साल। कृत्रिम रेशम के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पर आप सभी को ये ज्ञात होगा, खादी के कपड़े जो हैं वो प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं, और हैंडलूम के कपड़े भी प्राकृतिक के अंतर्गत, शहतूत की शाल भी जो है वो प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। नायलॉन जो है वो कृत्रिम रेशा है, तो नायलॉन रेशे के अंतर्गत, कृत्रिम रेशा के अंतर्गत नायलॉन आएगा। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। अगला प्रश्न, नायलॉन तंतु की विशेषता है। क्या विशेषता है नायलॉन तंतु की? ऑप्शन नंबर ए है चमक, ऑप्शन बी है तनाव सामर्थ्य, ऑप्शन सी है प्रत्यास्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो नायलॉन तंतु की जो विशेषता है वो होती है, उसमें चमक भी पाई जाती है नायलॉन तंतु में, और प्रत्यास्थता भी पाई जाती है, तनाव सामर्थ्य भी पाया जाता है, इनमें से सभी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? रेयॉन का इतिहास, प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट, ऑप्शन बी है देसा पिजिस, ऑप्शन सी है पॉडल, ऑप्शन डी है डेकरान। तो रेयान का इतिहास सबसे पहले तैयार किए थे काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट ने। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अगला प्रश्न, एक प्लास्टिक रेशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है आर्लॉन, ऑप्शन डी है डेकरान। प्लास्टिक रेशे के अंतर्गत कौन सा रेशा आता है यहाँ पर बताना है आपको।
तो प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है आरलान। क्या आता है? आरलान। प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। आरलान के साथ साथ एक्रिलिक, एक्रिलिक जो है ये भी आपका प्लास्टिक रेशे के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एस्बेस्टस के तंतु होते हैं, कैसे होते हैं एस्बेस्टस के तंतु? कृत्रिम, जांतव, वनस्पति या फिर खनिज? तो एस्बेस्टस के तंतु जो होते हैं वो होते हैं खनिज। मैंने बताया आप लोगों को खनिज के अंतर्गत, खनिज रेशे के अंतर्गत आता है सोना, चांदी और एस्बेस्टस। ठीक, सोना, चांदी, एस्बेस्टस आता है। तो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं खनिज तंतु। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता जो होती है कम होती है, कौन सा जंतु होता है, कौन सा तंतु होता है जिसकी पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर नायलॉन, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है रेशम, ऑप्शन नंबर डी है ऊन। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो यदि यहाँ पर चारों ऑप्शन से तुलना करते हैं तो पानी सोखने की क्षमता सबसे कम होती है नायलॉन में। नायलॉन में पानी सोखने की क्षमता जो है सबसे कम होती है, ये कृत्रिम एक तरह से देखेंगे है। और रेशम, कपास, ऊन ये सभी प्राकृतिक रेशा है। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेंडेक्स, ऑप्शन बी है कांच युक्त, ऑप्शन सी है धातु युक्त, ऑप्शन डी है कार्बन युक्त। तो खिलाड़ियों के द्वारा जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है उसमें काम में आने वाला जो तंतु होता है, जो रेशा होता है, वो होता है स्पेंडेक्स। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग, खिलाड़ियों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उनको स्पेंडेक्स कहते हैं। थोड़ा सा उसमें खिंचाव होता है और कंफर्टेबल भी होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक रेशा है? मानवीकृत सेलुलोजिक रेशा, ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है एक्रिलिन, ऑप्शन डी है एसीटेट। तो मानव निर्मित सेलुलोजिक तंतु की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा एसीटेट। ठीक है, एसीटेट जो है मानव निर्मित सेलुलोजिक तंतु है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इससे जो है क्या बनाया जाता है? तो एसीटेट से आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे अम्ब्रेला यानी कि छाता जो है वो बनाया जाता है एसीटेट से, और कारपेट वगैरह बनाया जाता है। कारपेट, छाता, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इससे एसीटेट से बनाई जाती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से तंतु लचकदार है? ऑप्शन ए है नियोप्रीन, ऑप्शन बी है स्पेंडेक्स, ऑप्शन सी है सीसल, ऑप्शन नंबर डी है लायोसेल। तो यहाँ पर लचकदार तंतु की बात हो रही है। कौन सा तंतु लचकदार होता है? स्पेंडेक्स मैंने आपको बताया कि खिलाड़ियों के द्वारा पहना जाता है, जो भी खिलाड़ी होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं वो स्पेंडेक्स नाम के तंतु से बने होते हैं, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और नियोप्रीन, नियोप्रीन भी लचकदार तंतु है। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, ए और बी दोनों जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ का ए। ठीक है, तो आज की जो श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।